जय हिंद साथियों, महातो सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री का बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपके क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आप आगे बढ़ने से पहले अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आते हम लोग टू द पॉइंट। आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ टॉपिक का नाम मैं फ्रंट में लिख के आया हूँ, फॉर्मेशन ऑफ आयंस और फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड, और साथ साथ में कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हम लोग टू द पॉइंट पे। आप हमारे साथ बने रहिएगा नोटबुक और पेन के साथ। नोबेल गैस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। नोबेल गैस जो होता है वो आपको याद रखना है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो उसका जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन रहता है वो कम्प्लीटली स्टेबल रहता है, कम्प्लीटली फिल रहता है। इसके वजह नोबेल गैस को हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस। तो नोबेल गैस आर अल्सो नोन एज इनर्ट गैस। इसमें से कुछ नोबेल गैस है। फर्स्ट का नाम है हीलियम, सेकेंड का नाम है नियॉन, थर्ड का नाम है आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये सारे जो भी एलिमेंट हैं वो याद रखना है आपको कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम्प्लीटली स्टेबल होगा। इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हीलियम के छोड़ के सारे नोबेल गैस में यानी सारे नोबेल एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। इसे समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट बताता हूँ कि आखिर कैसे हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसका वैलेंसी निकालेंगे, इसके बारे में। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आइटम। सबसे पहली बात है कि आइटम क्या होता है। तो आइटम मीन होता है अब इंडिविजुअल मीन्स होता है कि समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। ऐसी चीजें जो आप आगे उसे डिवाइड नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइटम। और इंडिविजुअल मीन्स होता है कि समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइड, कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। अब आइटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके बने होते हैं, जिसका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन मीन्स होता है नो चार्ज। अब बच्चों आइटम जो होता है वो कहाँ लाइज होता है, तो सेंटर ऑफ द आइटम जो हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस को। तो इससे पहले आपको सेल पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना सेल जो होते हैं वो आपको ध्यान देना है। ध्यान ये चीज़ देना है, इसमें जो सेंटर ऑफ द आइटम है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लाइज होता है, इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द आइटम, सेंटर ऑफ द। तो इसे हम लोग कह सकते हैं। अब आपको समझ के रखना ये है, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल, इसे हम लोग कहते हैं थर्ड एनर्जी लेवल और इसे हम लोग कहते हैं। इस तरह एनर्जी लेवल जो है बढ़ते चला जाता है, लेकिन फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम लोग मान लेते हैं ये है, सेकेंड एनर्जी लेवल को हम लोग कहते हैं एल और थर्ड एनर्जी लेवल को कहते हैं और फोर्थ एनर्जी लेवल को एन कहते हैं। अब बच्चों कोई भी, अब के एल एम एन को हम लोग सेल कहते हैं, क्या कहेंगे, सेल। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो होगा के कहेंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल को एल कहेंगे, थर्ड एनर्जी लेवल को एम कहेंगे और फोर्थ एनर्जी लेवल को एन कहेंगे। अब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करने की जो कैपेसिटी रहती है वो कितना रहती है उसके बारे में समझ।
तो O निकालने के लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट एनर्जी लेवल को K कहते हैं, सेकेंड एनर्जी को L कहते हैं, थर्ड एनर्जी को M कहते हैं, तो N कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे K कहेंगे। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्यूपाई करता है K सेल में, तो इसे याद रखने के लिए आपको 2n याद रखना। n इक्वल टू सोच द फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो ये K है, तो K में क्या क्या कहते हैं हम, फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो n इक्वल टू पुट करना 1। अब 1 का स्क्वायर होगा यानी 2 इंटू 1 होगा, तो क्या बनेगा 2। अब सेकेंड एनर्जी लेवल को हम लोग क्या कहेंगे, L। L में क्या होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल, तो n इक्वल टू 2 पुट करना, और यहाँ से 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा। यानी कि K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी जो है वो 2 है, और L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 8 है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, K के बाद हम लोग ध्यान देना क्या है, L। L के बाद M है। M में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, M को कहते हैं थर्ड एनर्जी लेवल। तो इसमें n इक्वल टू, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 3 3 जा 9, 2 इंटू 9 होगा, और 2 9 जा क्या हो जाएगा, यानी M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 8 होगा। और N में आते हैं, तो N में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की, तो हमें फाइंड आउट करना, N का वैल्यू 4 रखते हैं। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 4 जा 16 2 जा हो जाएगा 30। तो ध्यान में आपको शॉर्ट में क्या रखना है, सो देखो कि K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, L सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 8 है, M सेल में कैपेसिटी है, N सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 32 है। इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना। इस तरह से आप O सेल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। O सेल में हो जाएगा, इसको फिफ्थ एनर्जी लेवल कहेंगे, यहाँ 5n इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा हो जाएगा 50, यानी O सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 50 होगा। इस तरह से आप बनाते चले जा सकते, लेकिन आपका जो इस क्लास में रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम n तक जाएगा, O तक जाएगा। अब कुछ और कंसेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है, आप हमारे साथ नोट और पेन। अब हम लोग आते हैं, अब क्या होता है, सो समझो कोई भी आइटम में बताया कि ये जो आइटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में एलिमेंट का जो, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी आइटम में प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। आप एलिमेंट को फिजिकली या केमिकली उसे क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हो। और एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एलिमेंट हो सकता है सॉलिड और लिक्विड और गैस। अब एलिमेंट को भी कैटेगराइज कर दिया गया है 3 में, एक का नाम है मेटल, और एक का नाम है नॉन मेटल, और एक का नाम है मेटालॉइड। अब समझना ये है कि टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कितने, तो प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट राइज करता है पीरियोडिक टेबल में से मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट आइटम जो पीरियोडिक टेबल में होता है उसका नाम है हाइड्रोजन। तो उसका सिंबल याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक नाम याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आगे का कंसेप्ट आपका क्लियर। तो मैं कुछ एलिमेंट का नाम लिखा देता हूँ और साथ साथ में उसका क्या करो, सिंबल लिखो और एटॉमिक। तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो आइटम है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग H कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। सेकेंड का नाम है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। थर्ड का नाम है लिथियम, इसका एटॉमिक 3 होगा। 4 का नाम है बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 होगा। इसके बाद बोरोन है, इसका एटॉमिक 5 होगा। इसके बाद कार्बन है, इसका एटॉमिक 6 होगा। इसके बाद नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट लिख लो और यहाँ पे लिख लो एटॉमिक नंबर। अब एलिमेंट का ये क्या है, सिंबल।
नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा, उसके बाद फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होगा, नियॉन का एटॉमिक नंबर जो होगा 10 होगा। इस तरह से आप सोडियम का लिख लो, सोडियम का जो होगा 11, मैग्नीशियम का जो होगा 12 होगा, एल्यूमिनियम का जो होगा 13 होगा, सिलिकॉन का जो होगा 14 होगा, फॉस्फोरस का 15 होगा। उसके बाद जो है आपको याद रखना पड़ेगा, फॉस्फोरस के अलावा सल्फर का क्या होगा 6, क्लोरीन का क्या होगा 7 होगा, आर्गन का क्या होगा 18 होगा, और पोटेशियम का 19 होगा, और कैल्शियम का 20 होगा। इन सारे एलिमेंट का सिंबल और साथ में एटॉमिक नंबर आप याद कर लो, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा यूज होगा इस क्लास। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगा वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड रहेगा, आपको बेहद याद करना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे साथ रिवाइज करते हुए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, हीलियम का 2 होगा, लिथियम का 3 होगा, बेरिलियम का 4 होगा, बोरॉन का 5 होगा, कार्बन का 6 होगा, नाइट्रोजन का 7 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, फ्लोरीन का 9 होगा, और नियॉन का 10 होगा। सोडियम का 11 होगा, मैग्नीशियम का 12 होगा, एल्यूमिनियम का 13 होगा, सिलिकॉन का 14 होगा, फॉस्फोरस का 15 होगा, सल्फर का 16 होगा, क्लोरीन का 17 होगा, आर्गन का 18 होगा, और पोटेशियम का 19 होगा, कैल्शियम का 20 होगा। मिनिमम एलिमेंट और उसका सिंबल और साथ में एटॉमिक नंबर जो याद रखना है आपको 1 से लेकर 20 तक याद रखना है। अब इसका कंसेप्ट और ये जो चीज़ें याद रखोगे वो यूज कहाँ पे किया, वो सबसे बड़ी पॉइंट है। तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, कोई भी आइटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने। एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एलिमेंट में, कोई भी आइटम में कैसे पता करेंगे कि प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन कितने। तो ये पता रखने के लिए आपको एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर एलिमेंट और उसका सिंबल पता रहना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर उसे हम लोग कहते हैं, एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको यहां तक पता चल गया कि जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक और मजेदार बात यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही चीज आपको समझना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों नया कंसेप्ट आपके बीच आता है, आपको जान, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यू कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है वो समझो। सबसे बड़ी बात है, एक पॉइंट को याद रखना है कि नंबर ऑफ जो भी होगा इलेक्ट्रॉन वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। उसके बाद एलिमेंट सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। तो हम लोग आते हैं, इसमें आपको क्या करना है, याद रखना है एल एम, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की, एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की, एम सेल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 18 है, और एन सेल में वो 32। बच्चों यदि आपको यहाँ तक याद हो गया, सही से समझ में आ रहा होगा, तो इसके आने वाले जो टॉपिक है ना वो सबसे बेहद इम्पोर्टेंट है और 9-10 के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये कंसेप्ट यहाँ तक अच्छे से क्लियर करने के बाद उधर का जो टॉपिक होगा वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो। क्यों होगा, जैसे मान लो आपको ऑक्सीजन का पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर 8 होगा। अभी मैंने लिखा दिया, उसे एक बार जाके रिपीट, वीडियो को बैक कीजिए और उसे रिपीट कीजिए, क्योंकि आपको आपके लिए जो है एक कंसेप्ट एटॉमिक याद रखना बहुत जरूरी है कि एटॉमिक ऑफ इलेक्ट्रॉन
अब हम किसे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे के वाइज, सेल वाइज में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो K L M N। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझना ये है कि K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की, L सेल में 8, 18 है और 30। आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह बार बार एक ही चीज़ों को क्यों रिपीट करवा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए, आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाए इन डेटा को। तो K सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 है, L सेल में 8 है, M सेल में 18 है, N सेल में 32 है। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8 है। अब 8 जो है एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन है ये क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो इसमें 2 रखो। बाद में क्या होगा, L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस 8 में 2 चला गया तो कितना बचा, 6। तो ये क्या हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्सीजन के बाद मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को सिंबल होता है Mg। अब Mg सिंबल होता है तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तब इसको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा KLM। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की है, L सेल में 8 है और M सेल में 18 है और इसमें कितना है, 32। अब मैं बोल रहा हूँ तो समझो, मैग्नीशियम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में चला, बचा कितना, 10। L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। यानी 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में, कौन से सेल में लाइज कर रहा है, M सेल में। अब यहाँ पे समझो, तो ये चीज समझना है आपको, इसमें जो है सर यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का वो कितना है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल कितना है ऑक्सीजन। यही चीज आपको समझ, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का कितना होता है, याद रखना है आपको, कितना होता है। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल। क्या कहेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। आपको घबराना नहीं है, सारा कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20। अब जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसी को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले आप सेल का नाम लिख लो, KLMN। अब इस सेल में इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 है और इसमें 8 है और M में 18 है और इसमें कितना है, 30। अब समझना ये चीज़ है, कैल्शियम का जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 8। 2 और 8 कितना हो गया, 10। तो बचा क्या, 10। यदि आप यहाँ पे 10 लिख देते हो, 10 लिख देते हैं तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10। स्टेबल नहीं। तो हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल, पार्टिसिपेट, रिएक्शन में पार्टिसिपेट। इसलिए यहाँ पे 10 नहीं लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा और रेस्ट बचाओ। उसके बाद एक और है जिसका नाम है पोटेशियम। अब मैं जो इसमें बता रहा हूँ समझना, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर आएगा 8 आएगा, फिर अब इसमें पूछूंगा मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो 2 होगा। तो आपसे मैं जब भी पूछूंगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, तो आपका जवाब आना चाहिए 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, तो आपका, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट जो है नोबेल गैस से रिलेटेड। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस।
नोबल गैसेज इज ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेज। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि नोबल गैस कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट में आपको याद रखना पड़ेगा हीलियम, उसके बाद याद रखना पड़ेगा नियोन, उसके बाद याद रखना पड़ेगा आर्गन, आर्गन के बाद याद रखना पड़ेगा क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। अब इसका सिंबल तो ये है, इसका सिंबल हो गया। इसका नाम भी लिखना चाहते तो आप नाम यहाँ पे, इसका नाम हीलियम, उसके बाद नियोन, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद क्रिप्टॉन है, उसके बाद जेनॉन है, उसके बाद रेडॉन है। अब बच्चों समझना है कि सिंबल तो हो गया, एटॉमिक नंबर क्या है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, फिर इसका एटॉमिक नंबर 36, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 4 है, फिर इसका एटॉमिक नंबर 80। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, सेल का नाम। इसका के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है, ओ सेल। और अब मैं बोल रहा हूँ के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसका क्या होगा 2 होगा, फिर इसका 2 होगा, 8 होगा। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे होगा, फिर 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। आप इसे ऐड करते हुए चलना, क्योंकि 18 हो गया, 10 हो गया, 28 हो गया, 28 और 8 30। अब नेक्स्ट देखो 24 का बनाना है आपको, 24 2 8 होगा, 18 होगा, फिर 18 होगा और 8 होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, 18 और 18 36 हो गया, 36 और 10 कितना हो गया 46, 46 से 8 कितना हो गया 46 और 8 हो गया 54। अब मजेदार बात यह है कि 86 का इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिखना है, 8 लिखना है, 18 लिखना है, फिर 18 लिखना है, 8 लिखना है। अब सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा क्या 18 और 18 36, 36 और 32 कितना हो गया 36 और 36 हो जाएगा 68, 68 इधर हो जाएगा 78, 78 और 8 78 और 8 हो 86, तो 86 हो। अब इन नोबल गैसेस में आप एक थोड़ा सा समय देना, मेरे साथ बने रहना आप। इसमें समझना ये था बच्चों कि इन सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप अच्छे तरीके से, यहाँ पे 2 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे भी कितना है 8 है, यहाँ पे भी कितना है 8 है, यहाँ पे भी कितना है 8। अब इन चीजों को देखो, ये जो भी है उसे हम लोग क्या कहेंगे आउटर मोस्ट। तो ओनली वन ऐसे नोबल गैस है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 2, रेस्ट सारा क्या है 0। तो यहाँ पे क्या लिखो 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद फिर 8 है, उसके बाद फिर 8 है, उसके बाद फिर 8 है, फिर क्या है 8। इस तरह से आपको समझते हुए चलना है ताकि आपको कभी गलत ना हो। तो हीलियम का जो हो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2 होता है, नियोन का कितना होता है 8 होता है, फिर आर्गन का कितना होता है 8 होता है, इसके बाद जेनॉन का कितना होगा, तो क्रिप्टॉन का भी 8 होगा, जेनॉन का भी 8 होगा और रेडॉन का भी 8। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक, अब जो भी एलिमेंट है वो हमेशा सारे एलिमेंट स्टेबल होना चाहिए, टू बिकम या स्टेबल। स्टेबल किसके बिहाफ से होगा, तो नोबल गैस, हर एक नोबल गैस के आउटर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, और ये कोई भी नोबल गैस जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आयंस क्या होता है। तो बच्चों आयंस क्या होता है, पूरा एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज आइटम। जो आयन होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज आइटम होता है, और एन आयन इज फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ एन आइटम, सो इट कंटेन एन अनइक्वल नंबर एंड प्रोटॉन। पूरा आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करेगा और गेन भी करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे आयन। अब हम लोग आते हैं कि लॉस करेगा तो क्या कहेंगे, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो क्या कहेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, आप देख पा रहे हैं। कटायन कहते हैं, रे को अनायन कहते हैं। कटायन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और अनायन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज।
ये सारी चीज़ें आपको लिखते हुए चलना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है। हर बोर्ड एग्जाम में एक ना दो क्वेश्चन आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव आए सब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कटायन। कटायन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो कटायन कैसे बनता है, पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, वो चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेगा। पूरा पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नॉन एज कटायन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या कहते हैं? कटायन। पॉजिटिवली चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग? कटायन। तो अ कटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द आइटम। तो आपको ध्यान में रखना ये है, ध्यान में ये चीज़ रखना है कि लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज। अब हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम आयन कैसे बनता है वो समझो। जैसे बच्चों आपको पता है, क्या पता है कि सोडियम आयन को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहेंगे? Na+। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको पता रहना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो KLMn। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 12 होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा, 2 होगा और 8 होगा और 1। अब सोडियम क्या होना चाहता है? ये स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। तो कैसे लॉस करेगा वो समझो। अब मैं बोल रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 2 8 हो जाएगा, तो 9 क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो ये सोडियम आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो आप यहाँ बीच में क्या देना? माइनस। अब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। यहाँ पे फॉर्म या सोडियम क्या बना रहा है? सोडियम प्लस। अब इसको क्या करना आप तो समझ, यहाँ पे ब्रेक। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281 था, अब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लॉस कर दिया, लूज कर दिया। तो क्या बना? और इस तरह से ये क्या हो गया? टू बिकम स्टेबल। हाँ, क्या बन गया? और क्या बनाया? क्या बनाया? आ तो कटायन बनाया, आ तो इसे पॉजिटिव चार्ज बनाया। और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसीलिए यहाँ पे प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन को लिखेगा तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस। तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है? अनायन क्या होता है? तो बच्चों नेगेटिवली चार्ज आयन इज एज अनायन। तो अनायन फॉर्म बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय आयन। बोल रहा है क्या? जो अनायन है तभी बनता है जब क्या करता है? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आइटम से गेन, तो क्या बनता है? अनायन बनता है। तो अब देखो फॉर एग्जांपल में लिखा है क्लोरीन। बच्चों क्लोरीन का जो होता है Cl होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। अब इसे स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करो? गेन कर लो। तो ये किसी से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Cl होगा 2, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और ये जाके बने। अब इसका वैलेंसी पहले था 28, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक इस तरह से क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ। तो इस तरह से आपका किया जाता है इलेक्ट्रॉन आयंस को। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट पे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और कटायन। पॉजिटिव आयंस और तो कैसे बनेगा? तो याद रखना जब भी पॉजिटिव आयंस बनेगा लॉस ऑफ क्या कहेंगे? पॉजिटिव आयन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आइटम, यानी 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय आइटम क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, इसका कितना एटॉमिक नंबर है? 12। अब देखो Mg इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट 2। अब इसे स्टेबल होने के लिए आ तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, आ तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो सबसे इजी कहाँ पे पड़ रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने का एनर्जी क्या होगा?
नहीं होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा। इस माइनस लिखना आपको यहाँ पे लिखना है, तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ। आइए बच्चों हमारे साथ आप बने, मैक्सिमम एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूँ, आप बने रहिए। सारे क्वेश्चन सोडियम आयन, तो सोडियम को आप क्या लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 क्या होगा 1। अब इसे क्या करो बनाओ, तो 8 क्या हो जाएगा 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, स्टेबल। 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और इस तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg यानी मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिखेंगे Mg का। Mg का जो होता है एटॉमिक क्या होता है 12 इलेक्ट्रॉनिक 2 होगा। इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज करेगा इसलिए माइनस देना इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बनेगा Mg का वैलेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, अब एल्यूमिनियम का क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा 8 होगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जाके ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को माइनस देना क्या बनेगा, अब इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, 2 8। तो इस तरह से एल्यूमिनियम आया जाता है। इस तरह से आप एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो है वो ध्यान में रखना कि हम लोग कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, सारे सब्जेक्ट को आप क्या करना है, सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर हो कर लेना है आज के आज ही। दूसरी क्लास लेने की जरूरत आप खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सोडियम है, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा KLm 281 होगा। अब मैं बोल रहा हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, 1 को कहते हैं। क्या कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 होगा। अब जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया वो यहाँ पे लिखना सिंबल सोडियम का, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो कर देना डॉट से, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट किसका, सोडियम का हो जाएगा। इसी तरह आपको किसका बनाना है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का क्या होगा Mg। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो KLmn। अब के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। अब 2 होगा, 8 होगा और 2 होगा। अब मैं बोल रहा हूँ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखो और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या होगा बच्चों, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा ये। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, इसका निकाल दो क्या इलेक्ट्रॉनिक। अब इसका होगा 283। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो बस एल्यूमिनियम लिखो और 3 डॉट कर दे दो, तो हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट का हम लोग आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का क्या लिखो के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा बस 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पोटेशियम का सिंबल लिखो और एक और से इंडिकेट कर दो, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। अब इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो 2882। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो इसे क्या कर दो सिंबल लिखो कैल्शियम का Ca और 2 इलेक्ट्रॉन से डॉट लगा दो, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैल्शियम। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं, तो गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे शॉर्ट में से गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे नेगेटिव आयन, क्या कहेंगे
आयंस कहेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो याद रखना, जैसे मान लो क्लोरीन है, का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब क्लोरीन को मैं क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन, तो प्लस लिखना। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा 1, ताकि क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और क्या बनेगा Cl माइनस 8। तरह से आपको बना। चलो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्पल को बनाते हैं ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए। अब हो रहा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन को क्या लिखना है, Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा, यानी एटॉमिक नंबर होगा, वो क्या होगा 17। अब देखो इसका क्या निकालना पड़ेगा, एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इसे स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो प्लस लिखना और ई माइनस लिखना। इस तरह से ये क्या होगा Cl माइनस, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 288। इस तरह से ये क्या हो गया स्टेबल। इस तरह से क्या हो गया स्टेबल, और क्लोरीन क्या किया, बना लिया, फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ऑक्साइड, को वो कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब ऑक्सीजन का क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा। इसे इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 चाहिए। तो स्टेबल कर दो। इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, गेन करेगा, तो प्लस लिखना। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा 2, तो 2 से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 2 माइनस, और इसका वैलेंसी यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी फॉर्मेशन ऑफ आयंस को बनाना है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं किसका, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना 2 और क्या होगा 5। अब इसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये गेन करेगा कितना इलेक्ट्रॉन 3। गेन करेगा तो आप क्या लिखोगे प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है 3, तो माइनस लिख। अब देखो ये क्या बनाएगा नाइट्रोजन 3। अब इसका जो होगा 3 माइनस बना लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया स्टेबल हो गया। तो स्टेबल होने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है और गेन किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोला इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करना है। इन सारे आइटम को क्लोरीन को भी, ऑक्सीजन, सल्फर को भी और नाइट्रोजन। एक बार और रिवाइज करवाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से किया जाता है। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। आपको पता है इसका सिंबल क्या होगा F, इसका सिंबल क्या होगा Cl, इसका सिंबल क्या होगा, ऑक्सीजन का वो होता है, सल्फर का S होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा N, नाइट्रोजन का क्या होगा N। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है, इसका क्या होगा 17, इसका क्या होगा 8, इसका क्या होगा 6, इसका क्या होगा, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब इसका क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक KLMN, तो इसे हो जाएगा 2 और 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो 2 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो 2 8 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो 2 5। अब इसका क्या बना दो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 7, इसका भी कितना है 6, इसका कितना है 6, इसका कितना है 6, इसका कितना है 5। तो जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिससे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है F, तो यहाँ पे लिख F, यहाँ पे लिख लेना इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना है, उसका पैर बना लो, क्या लिखो, ये बन गया क्या इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरीन। क्लोरीन का क्या होगा, तो यहाँ पे लिखो Cl। अब इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिखो और इलेक्ट्रॉन लिखो। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन निकल गया। नेक्स्ट देखो सल्फर। सल्फर का क्या लिखो S लिखो। अब इसमें टोटल कितना है 6, जस्ट लाइक जिस तरह ऑक्सीजन के बनाए हो इस तरह का भी बना। क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सल्फर। अब नाइट्रोजन को हम लोग आते हैं। नाइट्रोजन का क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो नाइट्रोजन यहाँ पे लिखना 2 लगा देना, यहाँ पे 1 लगा देना। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। एकदम इजी है, बस आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना, बनाते हुए चलना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड क्या होता है समझो।
बोल रहा है क्या, द फोर्स विच लिंक्स द एटम, पूरा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एटम के बीच में है, तो हम लोग क्या कहते हैं। अब बोल रहा है क्या, वो मोलिकुल कॉल्ड केमिकल द फोर्स विच लिंक्स द एटम। हाँ, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइटम और द आयंस मोलिकुल या मोलिकुल कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों याद रखना, बॉन्ड जो होता है टू टाइप्स के होते हैं। बॉन्ड कितने टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट का नाम है आयनिक बॉन्ड, सेकंड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों एक चीज कंसेप्ट हमेशा याद रखना क्लास में कि आयनिक बॉन्ड जो होगा ना वो मेटल और नॉन मेटल मिलके, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा ना वो नॉन मेटल प्लस में अदर नॉन मेटल से बने, अदर नॉन से मिलके बने। बस आपको ये चीजें ध्यान देना कि जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो मेटल और नॉन मेटल से मिलके, और नॉन मेटल जो सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा नॉन मेटल और अदर नॉन मेटल बनेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू इसमें जो भी आइटम होगा वो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर किया जाए। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आइटम टू अनदर आइटम। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बस इतना ही याद रखना आपको कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल से बॉन्ड बनता कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन। आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फॉर्मेशन टू राइट एंड राइट द नेम ऑफ, राइट द परसेंट ऑफ आयंस इन दिस कंपाउंड, और साथ साथ में पूछा जाएगा क्या कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड परसेंट। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे और रिवाइज करवाएंगे तो उस समय सारे कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस तरह से कंसेप्ट को यूज किया बनाने में। तो इसमें मैं क्या करना है आपको, मैं और क्या है करो। तो बच्चों एक मैं सिस्टम से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी बात सारी चीज़ें नोट में करते चले। सिस्टमेटिक में कैसे बनाना है सोचो, आपको पता रहना चाहिए कि सोडियम क्या होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11। अब इसे बनाओ, सोडियम 28 क्या होगा 1। एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज करेगा, और लूज करेगा तो माइनस देना रही इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्म बनाएगा सोडियम, तो इसे क्या लिखोगे 28 लिखो। अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, क्लोराइड। क्लोरीन होगा और इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा। अब क्लोरीन का क्या होगा, एटॉमिक 8 से। अब इसे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब गेन करेगा तो आप याद रखना क्या प्लस, और ये यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम प्लस और क्या हो गया, आप यहाँ पे क्या है क्लोरीन, यहाँ पे लिखना क्या हो गया स्टेबल। अब ये दोनों बनाने के बाद दोनों को क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, तो सोडियम को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट से, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वो लॉस किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, तो इसमें 1 डॉट दिए प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 क्या होगा 281 होगा। अब देखो क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन। अब क्लोरीन कितना है बच्चों, तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितना है क्लोरीन का 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या किए इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर। क्यों ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये क्या है 28, क्या है 287। अब एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम ट्रांसफर करेगा किसके, क्लोरीन, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाएगा। तो आपको लिखना यहाँ पे 1। अब एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अब ये किसके पास, किसे ट्रांसफर किया, क्लोरीन का, तो क्लोरीन क्या बना,
इस तरह से ये क्या हो गया, स्टेबल। अब एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, गेन किया, यहाँ पे क्या लिखना, 1 ही इलेक्ट्रॉन किया, इसलिए ओनली माइनस रिपल। ये हो गया 2 8 और ये हो गया क्या, इस तरह से क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। आपको इसी तरह एग्जाम्पल में, यानी एग्जाम में भी है, और अभी हम लोग कई एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आपका सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको समझते हुए चलना, जहाँ डाउट हो क्लास को क्या करना, बैक करना और फिर से रिवाइज कर लेना ताकि ना हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज़ है कि आपको मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड को पहचानने के लिए मेटल और नॉन मेटल होगा। सोडियम क्या है, मेटल, क्या है, नॉन। इस तरह का कंसेप्ट आपको हुए चलना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम और क्लोराइड। आपको डिटेल से एक बता दिया हूँ, मैं शॉर्ट में चलता हूँ। पोटेशियम को हम लोग क्या लिखेंगे, के। अब इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, तो इसे हम लोग 1 आउट से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्लोरीन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 8 क्या होगा, 2। अब 1 इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करना है, क्या है, 6। ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ये क्या बन जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया ओनली प्लस। अब देखो, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8, और 1 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया तो 1 लिखो। अब इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, और इससे क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ। आपको इसी तरह से बनाते हुए सारा क्वेश्चन सिस्टमैटिक से चलना है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट क्या, क्लोराइड। तो यहाँ पे प्लस, क्लोराइड को यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि क्लोरीन का जो होता है आपको नहीं पता, तो यहाँ पे 8 2, यहाँ पे क्या लिखो, 8। अब ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgC क्या होता है, टू होता है। यहाँ पे कितना है, 2 है। अब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक यहाँ दिया और एक यहाँ दिया, और क्या बनाए, Mg। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ पे 2 प्लस देना, कितना है टोटल, यहाँ पे भी। अब ये क्या हो गया, इस तरह से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को ये लिया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन से मैग्नीशियम क्या किया, गेन किया। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या बना, फॉर्मेशन मैग्नीशियम ऑफ मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे को क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। अब देखो, मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन का जो रहता है होता है 6, होता है 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर, ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए, स्टेबल, ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए, स्टेबल। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2, यहाँ पे 2। अब ऑक्सीजन क्या है, तो अब ऑक्सीजन जाके क्या हो गया, स्टेबल, यहाँ पे कितना, ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2, क्या होगा, क्या हुआ, 2। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब क्या हुआ, 2 8, और ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से दोनों क्या हो गया, इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्मेशन का बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ca। अब क्या समझो, कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 8,
अब देखो बच्चों, ऑक्साइड का क्या है O, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6। ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करके ये क्या करेगा बच्चों, ट्रांसफर करके याद रखना ये इस तरह कैसे स्टेबल हो जाएगा, तो आपको समझो। ये पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब जब कैल्शियम इसे ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, क्या हो जाएगा 2+। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ऑक्सीजन पहले 6 था, अब क्या हो गया 8, क्या हो गया 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, तो यहाँ पे क्या लिख देना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 2 8 8, इसका क्या होगा 2। तरह से ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और इस तरह से यार आपका फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है सोडियम और, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, तो आपको पता रहना चाहिए क्या होता है। इसका क्या निकाल दो, इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा 2 8। अब एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डॉट क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग O से इंडिकेट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, नहीं क्या होता है 8। अब इसे क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इसे स्टेबल होने के लिए हमें कोई क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रिपल इलेक्ट्रॉन डॉट से, तो ऑक्सीजन को लिखना आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यहाँ पे 6 क्या लिखो 6। इस तरह से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट ट्रिपल कंप्लीट हो। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आयनिक कंपाउंड। बच्चों जनरली आयनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जो क्या करता है, द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड को कंटेन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। द आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयन एंड नॉट अ मॉलिक्यूल। आयनिक कंपाउंड में ओनली क्या होता है, आयंस को कंसिस्ट करता है, नॉट अ मॉलिक्यूल। अब और आयनिक कंपाउंड आर आल्सो नोन एज क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये सारे एग्जाम्पल है, एक फॉर्मूला है इसका, और साथ साथ में एक कौन कौन से आयन प्रेजेंट है सारे लिखा हुआ है। आप इसे राइट डाउन कर लेना, पाउच करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट का नाम क्या है, फर्स्ट का नाम है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और इसमें कितने टाइप्स के होंगे, 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों सिंगल बॉन्ड जो होता है वो आज रखना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। 1 पेयर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम लोग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग शॉर्ट लाइन से इंडिकेट, 1 शॉर्ट लाइन इक्वल टू क्या, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब समझो ये कि डबल बॉन्ड में क्या होगा, तो डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इसे हम लोग इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसे 2 शॉर्ट लाइन से इंडिकेट करें। तो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइटम के बीच में क्या करेगा, मोलिक्यूल्स के बीच में शेयर करेगा। ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, और इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं 3 शॉर्ट लाइन से। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 6। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया जाएगा तो उसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे, और उसको 3 शॉर्ट लाइन से इंडिकेट करेंगे। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल्स के बीच में शेयर किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो टोटल 4 रहेंगे 4। और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और 1 शॉर्ट लाइन से इंडिकेट किया जाता है। बस इन कंसेप्ट को आपको समझना है। एक बार हम रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, तो याद रखना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और 1 शॉर्ट लाइन से क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। डबल बॉन्ड जो होता है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है एटम के बीच में, और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, और इसे 2 शॉर्ट लाइन से इंडिकेट किया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं, तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 होते हैं,
और इसे 3 शॉर्ट लाइन से इंडिकेट किया जाता है। ये टोटल आप रिवीजन करना हमारे साथ साथ। आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट का जो नाम है वो फर्स्ट में आएंगे सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है वो समझो पहले। सिंगल बॉन्ड हमेशा मोलिक्यूल्स के बीच में बनता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन कितने, तो क्लोरीन C2 है, अब इसे बनाना है क्लोरीन, और क्या बनेगा क्लोरीन। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। बस यहाँ पे क्या लिखोगे 1। अब दोनों में क्या करेगा ये, तो दोनों में क्या शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शेयर। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है टोटल कितने वाइस इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या ध्यान देना है सो समझो, ध्यान ये चीज देना है आपको कि इन दोनों में क्या क्या जरूरी है सो समझो। मैं बोल रहा हूँ कि क्लोरीन मोलिक्यूल्स को स्टेबल होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपस में 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा, ये जो होता है 287 और ये भी क्या है 287 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा और जब हम 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो बन जाएगा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। कैसे होगा सो समझो। मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और एक क्लोरीन, अब समझो यहाँ पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन बना और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 शॉर्ट लाइन से, तो क्लोरीन हो गया ये और 1 शॉर्ट लाइन आप और बनाओ क्लोरीन मोलिक्यूल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब नेक्स्ट का है हाइड्रोजन। तो बच्चों डायरेक्ट आप बना सकते हो, डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना है 1 और ये भी हाइड्रोजन का 1 है। अब बच्चों स्टेबल होने के लिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया बना, तो इसे हम लोग इंडिकेट हाइड्रोजन 1 शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब डिटेल में भी बना सकते हो, जैसे HCl दिया हुआ, तो HCl दिया हुआ है तो कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्या करेगा, दोनों क्या करेगा आयन शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। H में 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे स्टेबल को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन पहले हाइड्रोजन को दे देगा, बाद में क्या देगा हाइड्रोजन क्लोरीन को दे देगा। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गया स्टेबल हो गया, इस तरह से दोनों क्या हो गए स्टेबल हो गया। ध्यान देना इस तरह से आप और क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंडिकेट करते हैं 1 शॉर्ट लाइन से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मीथेन में टोटल कितने हैं, यानी कार्बन H4 है, कार्बन में टोटल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, और इलेक्ट्रॉन में क्या लिख दिया मैं 4 इलेक्ट्रॉन। हम अब 4 इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद टोटल हाइड्रोजन आइटम कितना है 4, क्या लिखना, यानी हाइड्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1। अब दोनों को क्या करो दिखाओ, टोटल कार्बन यानी कार्बन कितना है 1 के, टोटल हाइड्रोजन आइटम कितना है 4। स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, 1 चाहिए, इसे भी 1 चाहिए, और कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन इसे शेयर करेगा, कार्बन इसे, क्या हो जाएगा क्या होगा स्टेबल। जैसे ये शेयर कर लिया, इस तरह से ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया। अब दोनों क्या बना लिया, शेयर करने के बाद दोनों क्या हो जाएगा स्टेबल। कैसे स्टेबल होगा, जैसे हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, और कार्बन को क्या बना दो, कार्बन को इस तरह से ये कार्बन क्या हो गया 8, और ये भी क्या हो गया स्टेबल। तो आप इसे क्या कर सकते हो 1 शॉर्ट आप और करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कार्बन टेट्रा मोलिक्यूल, कार्बन टेट्रा। अब आते हैं हम लोग कार्बन टेट्रा का बनाते हैं। कार्बन का टेट्रा बनाने के लिए अब बस उसी तरह जस्ट लाइक करना है, कार्बन का कि कार्बन यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करो इंडिकेट,
अब टोटल क्लोरीन कितना है 4। अब क्लोरीन में कितने हैं, आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन 7। अब दोनों क्या करेगा शेयरिंग, कार्बन कितना है 4, कार्बन क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 लिखा। अब समझना ये है टोटल क्लोरीन कितना है 4, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे कितना होगा 2, क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 2 यहाँ होगा, फिर यहाँ। अब समझना ये है कि स्टेबल कैसे होगा, कार्बन को कितना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक क्लोरीन से ले लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, और कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, वो भी दोनों स्टेबल हो जाएगा। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे। ये आपके लिए क्या हो गया, इजी हो गया। यदि आप दिखाना चाहते तो दिखा सकते हो, नहीं है मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी पड़े, कैसे दिखाना है सोचना। तो सबसे बड़ी बात ये है, क्या हो गया स्टेप, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन मज़ेदार बात ये है कार्बन भी क्या हो गया, कार्बन भी क्या हो गया स्टेप। आपको क्या लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इजी, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सर्कल ना भी करोगे फिर आप इसे शॉर्ट लाइन में इंडिकेट कर दो, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन ये दोनों शेयर किया, यहाँ भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 शॉर्ट लाइन में लिख सकते। देखो कार्बन को रखो, ये आपके लिए क्या होते जा रहा है इजी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्या होगा सारे कंसिडर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, वाटर है, क्या है वाटर। अब वाटर है, वाटर को आप शॉर्ट में मैं बना देता हूँ, वाटर है तो हाइड्रोजन क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन स्टेबल, हर एक इलेक्ट्रॉन। अब इसे कैसे क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ पे स्टेबल, हाइड्रोजन यहाँ पे स्टेबल हो गया। अब देखो अब यहाँ से आप मिलाओगे तो ऑक्सीजन क्या हो गया स्टेबल, तो टोटल ऑक्सीजन आइटम कितना हो गया 2 और 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया। अब इसे 1 शॉर्ट लाइन से आप इंडिकेट कर सकते हो, यहाँ पे क्या है 2 लिख सकते हो, 2 अनपेयर्ड थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड आप लिख। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है अमोनिया मोलिकुल। तो अमोनिया को ओनली नाइट्रोजन क्या लिखो है, का इलेक्ट्रॉन अमोनिया का NH3। अब इसे बनाओ, इसका क्या होगा N, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लिख दो। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, अब टोटल हाइड्रोजन कितना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना, अब इसे बना दो। अब अच्छे से तरीके से बनाओ ताकि आपको भी क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएँ। अब देखो नाइट्रोजन में कितने, और इसे कितना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा, हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 क्या हो गया, क्या हो गया स्टेबल हो गया। अब इसे शॉर्ट लाइन से इंडिकेट कर दो, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे थर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, बोल रहा क्या डबल बॉन्ड क्या होता है। तो मैं बोला 2 पेयर और पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा आइटम के बीच में, क्या कहते हैं डबल बॉन्ड। तो आते हैं हम लोग डबल बॉन्ड पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों ये फॉर्मेशन ऑफ क्या है ऑक्सीजन,
अब ऑक्सीजन मोलिकुल से आप शॉर्ट में बना सकते हो ऑक्सीजन है, इसमें आउटर मोस्ट होगा यहाँ पे 6 ऑक्सीजन को यहाँ भी कितने हैं। अब देखो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसे भी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कितने पेयर बीच में बना कॉमन इलेक्ट्रॉन कितना है 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, इसे क्या बनेगा, क्या बनेगा, जैसे आप डबल बॉन्ड आपका क्या हो गया, क्या हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बनाए। कार्बन का क्या होगा, कार्बन को आपको याद रखना, कार्बन का क्या होगा, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल कितना, आउटर मोस्ट। ऑक्सीजन का क्या होगा 2 ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट 6। अब दोनों देखो कार्बन को आप क्या, ऑक्सीजन दो तो ऑक्सीजन, कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से 4, यहाँ से 2 6 9 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन भी आप इसे आपका, तो शॉर्ट में आप इस तरह बना सकते हैं। शॉर्ट में आप इस तरह से ऑप्शन में दोनों में कोई एक आएगा, तो ये आएगा तो ये आए, तो इसमें सर्कल किया हुआ नहीं, तो आपको देखते हुए बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ इथिन मोलिक्यूल। तो इथिन मोलिक्यूल जिसे हम शॉर्ट में बना, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है कार्बन। अब कार्बन को स्टेबल होने के चाहिए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन अपने पास कितना है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी एक आइटम हो, अभी क्या होगा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे कितना होगा 2 है, यहाँ पे क्या, अब 2 इतना हो, 2 4 आइटम हो गया, अरे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल हो गया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इधर का इलेक्ट्रॉन, इधर का इलेक्ट्रॉन, एक इधर। यदि आप इस तरह देखोगे तो ये स्टेबल हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया, इस तरह देखोगे तो ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब हमें बनाना है कौन सा स्टेबल, कार्बन को, तो यहाँ से आप क्या करो, इस अब इसे स्टेबल बना दिए तो इसे बना दो, क्या हो गया स्टेबल। इस तरह से ये क्या हो गया स्टेबल, ये स्टेबल हो गया, तो आप इसे शॉर्ट में लिख दो कार्बन कार्बन डबल का, और इधर से सिंगल। इस तरह से क्या हो गया, ये फॉर्मेशन ऑफ इथिन मोलिकुल्स का बन गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिपल बॉन्ड, क्या, द फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्रोजन मोलिकुल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोलिकुल्स। तो नाइट्रोजन मोलिकुल्स को बनाने के लिए आप क्या लिखो है, आउटर मोस्ट में कितना है, तो इसमें 5 होता है, तो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, सो देखो एक और नाइट्रोजन, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसे स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया, 3 इधर हो गया, तो इस तरह से इसका क्या हो गया 8 हो गया, और इस तरह। अब कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे इंडिकेट करते हैं, 1 शॉर्ट लाइन, यहाँ पे लिख, डबल बॉन्ड बन गया। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, 2 अनपेयर शेल। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का क्या नाम है, इथाइन। अब इथाइन है तो समझो टोटल कार्बन कितना है 2, कार्बन 2 लिख दो। स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी 4, हाइड्रोजन है इधर, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इधर टोटल कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन हो गया 3। अब एक और इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब इसमें कितना होगा, तो इसका 1 होगा,
का क्या होगा 1 होगा। अब समझो ये कार्बन को क्या करना है, स्टेबल करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 8। इस तरह से हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन। कार्बन को स्टेबल रखो, इस तरह से कार्बन भी। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड। H को कार्बन को, जैसे ये क्या हो गया, और आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से बन गया फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि सिंपल प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट एंड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब कुछ क्वेश्चन आप क्या लिखो, होमवर्क में राइट डाउन कर लो, फिर हम जब कंसेप्ट क्वेश्चन लाएंगे तो उस समय आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। एक फर्स्ट होमवर्क में लिख लो और कमेंट करो, यदि आपसे नहीं बनता है तो मैं एक अदर वीडियो आपके लिए पार्टिकुलर अरेंज करवा दूंगा बात करके। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर H2, ये भी होमवर्क में लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन F2 का लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। तो बच्चों कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है समझो, पूरा क्या, द कंपाउंड कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जो कंटेनिंग करता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में कितने बॉन्ड होंगे, कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोग क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड होंगे। और जो भी कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड को कंटेन करेगा तो हम लोग कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। कोवलेंट कंपाउंड आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, दैट इज कॉल्ड क्या, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सारे एग्जांपल है, मीथेन भी कोवलेंट बॉन्ड, मीथेन भी और इथाइन भी, इस तरह से ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट कंपाउंड का ये एग्जांपल है। आप हो सके तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इतना हाई लेवल का एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किया हुआ है, इतना एनसीईआरटी में भी नहीं, उससे ज़्यादा कई क्वेश्चन मैंने इस सेशन में कवर किया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मेड अप ऑफ 8 आइटम ऑफ सल्फर। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सल्फर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एसिड होता है। आप क्या करो, बनाओ। फिर भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करो, कमेंट करने के बाद आपके लिए एक वीडियो अरेंज करवा देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो बच्चों ये समझना है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको याद रखना, जैसे आप लोग आयनिक कंपाउंड में क्या मैंने बताया था, ये मेटल भी होगा और नॉन मेटल भी होगा। तो मेटल में सोडियम ले लो और नॉन मेटल में क्लोरीन लो, दोनों को कंबाइन करोगे तो आयनिक कंपाउंड सोडियम क्या बनाएगा, प्लस, तो क्लोरीन क्या बनाएगा, माइनस। अब सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड होता है, तो जनरली क्या होगा, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। और कोवलेंट कंपाउंड आर यूजुअली क्या, लिक्विड और गैस। सो ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड, लेकिन कुछ इसमें कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, सॉलिड हो गया। जैसे सल्फर किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड, उसका कलर भी क्या होता है, येलो। तो याद रखना आयनिक कंपाउंड का जो होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन जस्ट अपोजिट इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट। अब सोलुबल इन क्या होगा, वाटर, यानी आयनिक कंपाउंड आर सोलुबल इन वाटर। लेकिन अब इसमें कोवलेंट कंपाउंड में जो होगा, कोवलेंट कंपाउंड आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होगा वो सोलुबल होगा किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब हो रहा है इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और आयनिक कंपाउंड जो होगा वो सोलुबल नहीं होगा किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वो इनसोलुबल होगा। लाइक वो अल्कोहल, ईथर और एसीटोन, ये सारे क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें इनसोलुबल होगा कौन, आयनिक कंपाउंड। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा जब वाटर में डिजोल्व करोगे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। और इनसोलुबल इन वाटर। और कोवलेंट कंपाउंड जो होगा इनसोलुबल होगा वाटर, कुछ छोड़ के, ग्लूकोज, शुगर और यूरिया के छोड़ के। तो ये था पूरा क्लास। ये क्लास जो है सीबीएसई के लिए तो कोई भी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करो, शेयर करो। एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे सर बताएंगे, आपको मैं सर से मिलवाता हूँ। इस वीडियो के तक आप बने रहिएगा, आपको सर से मिलाता हूँ। उसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। आप हमारे ऊपर बिलीव रखिएगा। जो भी सारे डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे सर से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व आउट। और आपको मैं सर से रूबरू करवाना चाहता हूँ। कुछ बैचेज जो हमारे ऑफलाइन चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग सर से बात करवाता हूँ, सर से मिलवाता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या करें, ये इन्फॉर्मेशन पता चले और उन्हें ये भी पता चले कि ऑफलाइन में किस पढ़ाए जाते हैं। तो आपके बीच में हमारे सर बहुत ही जल्द आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम इनसे बात कीजिए। बच्चों अभी जो अपना सिलवासा में है, सिलवासा से अगर बिलोंग कर रहे हैं, सिलवासा में है, तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि सिलवासा में ऑफलाइन बैचेस एकदम बेहतर तरीके से, जहाँ पे आपको सारी सब्जेक्ट एक ही जगह पे करवाया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा है कि सिलवासा में सारा सब्जेक्ट करवाया रहा है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक ही जगह पे हो रहा है। वो है एजुकेशन पॉइंट क्लासेस टोकरखाड़ा, जिनका एड्रेस है मिनी बस स्टैंड के पास है, गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर पे है। तो एक बार आप सेंटर पे जरूर विजिट कीजिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।